वेलकम बैक टू दिस वीडियो अगेन। तो आज हम लोग सर्वनाम को किस तरह से छांटना है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाक्य में कौन से टाइप का सर्वनाम है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्राइब किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, मैं, वह, आप आदि। ठीक है। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6। ठीक है। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हो, वो होते हैं सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक। दूसरा है हमारा निजवाचक। अब निजवाचक, निज मतलब स्वयं के लिए जो भी काम हो, इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो इसमें आप आया ना, तो खुद की ही तो बात हो रही है, तो ये निजवाचक हो गया। उसके बाद है निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक क्या होता है? जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक पता चल जाए, तो वो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। और इसमें कुछ एक वर्ड आते हैं, जैसे यह और वह। ठीक है, ये निश्चयवाचक में आएंगे। इसका उदाहरण देख लो। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि यह गाय है, तो मतलब गाय की तरफ कंफर्मेशन दिया जा रहा है ना। अब अनिश्चयवाचक की बात करते हैं, तो जिसमें निश्चय ना हो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, जैसे कोई, कुछ। और एग्जाम्पल देख लिए, कुछ दे दीजिए, मतलब पता नहीं है कि कितना दे दीजिए, क्या दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। फिर है आपका इसमें प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछे जाएं, कौन, क्या, कहाँ, कब, है ना। तो ये हो गया प्रश्नवाचक। उसके बाद है संबंधवाचक। अब संबंधवाचक जो होता है जिसमें किसी शब्द से संबंध हो, जैसे जो, सो, जो जैसा करेगा, या जो जागेगा सो पाएगा। तो देख रहे हैं ना आप, जो अंडरलाइन वर्ड हैं हमारे, ये सर्वनाम हैं। कौन से हैं? संबंधवाचक। अब कुछ एक एग्जाम्पल है जिनके थ्रू हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वनाम की कुल संख्या है। अब कुल संख्या पूछी गई है, तो कितनी है? 11। फिर पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है? सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। इसकी डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी हो सर्वनाम की, तो उसमें आता है ना कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, मतलब बार बार आपको संज्ञा का प्रयोग नहीं करना है, मतलब उसका रिपीटेशन नहीं करना है, तो वही सर्वनाम होता है। तो इसका मतलब जो पहला कथन है वही हमारा सत्य है। फिर है इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब निजवाचक के शब्द कौन कौन से थे? वह, स्वयं, आप। अब इन सारे एग्जाम्पल्स में देखिए, वह आप खा लेता है। अब यहाँ पर एक आप है, ठीक है, और दूसरे एग्जाम्पल में फिर दिया गया है कि आप क्या क्या खाते हैं। अब ये कहेंगे कि यहाँ भी आप है, यहाँ भी आप है। अब ये दोनों आप है तो शब्द एक ही, लेकिन इनका अर्थ देखिए बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। वह आप खा लेता है मतलब खुद से खा लेता है, और दूसरा पूछा गया कि आप क्या क्या खाते हैं, तो ये वाला जो आप है ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना, और ये काम कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वाला प्रेफर हो जाएगा सर्वनाम में, तो इसका मतलब पहला हो जाएगा। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? अच्छा, एक और चीज़, पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब पुरुष। अब पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्रकार के। फिर 21 वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे आपको यह काम करना है, वह पढ़ता लिखता है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया है, और चूँकि हमें चाहिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कहाँ रहते हैं, तो ये है, लेकिन ये यहाँ पे सर्वनाम की तरह काम नहीं कर रहा है। वह कौन पढ़ रहा था, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है आपका, ये हमारा पुरुष वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर कौन का प्रयोग किसके लिए होता है? सजीवों के लिए होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में है? तो उन्हें कुछ दे दो, है ना, तो ये हो गया। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कुछ, कोई,
तो इसमें से सी हो जाएगा। फिर सर्वनाम पद विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? तो जो जिसका वो उसका। निम्न वाक्यों में किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में है? तो एग्जाम्पल पढ़िए। वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है, ये नहीं है। वह घोड़ा है जो बहुत तेज़ दौड़ता, नहीं। वह पता नहीं क्या चाहता, नहीं। वह जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अब देखो, जो और वह आपस में जुड़ रहा ना, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। आप कहाँ जा रहे थे, इसमें आप क्या है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है आप, ठीक है। फिर है मैं आप चला जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक। नेक्स्ट है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जो करेगा सो भरेगा। तो ये सर्वनाम से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। आई होप दिस टॉपिक विल क्लियर फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।